अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पंजाब हुकूमत की तरफ से पढ़े लिखे नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी और ज़बरदस्त खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की ज़ेर निगरानी पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, जिसे हम PSRP कहते हैं, उसके फ़ेज़ 3 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इस बेहतरीन स्कीम का बुनियादी मकसद हमारे सरकारी स्कूलों का निज़ाम, उनकी मैनेजमेंट और तालीम का मयार बेहतर बनाने के लिए इन स्कूलों को पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियों के हवाले करना है। अगर आप भी इस शानदार सरकारी ऑफर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपना खुद का एक स्कूल रन करना चाहते हैं, तो आज की यह वीडियो मुकम्मल तौर पर आपके लिए है। लेकिन तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दी से अवामी सहूलत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसी तमाम मुफीद गवर्नमेंट स्कीम्स और लेटेस्ट अपडेट्स आपको वक्त पर मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, मुकम्मल तफसील के साथ बात करते हैं इस स्कीम की, और मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का A to Z तरीका समझाता हूं, ताकि आप घर बैठे आराम से अपना फॉर्म जमा करवा सकें। PSRP फेज 3 में इस बार सबसे बड़ी सहूलत ये दी गई है कि अब अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही किया जाएगा। पिछले फेज की तरह अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स या हार्ड कॉपीज बजरिया कोरियर भेजने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक और अच्छी खबर यह है कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख एक्सटेंड करके 7 अप्रैल 2026 कर दी गई है। तो आपके पास अच्छा खासा वक्त है अपने तमाम जरूरी कागजात पूरे करने का। अप्लाई करने के लिए आपके पास दो मेन कैटेगरीज आती हैं। पहली इंडिविजुअल कैटेगरी और दूसरी यंग एंटरप्रेन्योर कैटेगरी। अगर आप इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी मास्टर्स डिग्री मुकम्मल करने के बाद का पूरा 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है, जो कि अक्सर नौजवानों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरी पुरजोर सजेशन यही है कि आप यंग एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में ही अप्लाई करें। इस कैटेगरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें 3 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और अप्लाई करते हैं। इस ग्रुप में जो आपका ग्रुप लीडर होगा उसे सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, जबकि बाकी जो 2 सपोर्ट मेंबर्स होंगे उनके लिए किसी किस्म के एक्सपीरियंस की कोई शर्त नहीं रखी गई। वैसे भी हुकूमत इस यंग एंटरप्रेन्योर कैटेगरी को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, क्योंकि इसमें 3 पढ़े लिखे लोग मिलकर एक स्कूल को बहुत बेहतर अंदाज में संभाल सकते हैं। अब आते हैं अप्लाई करने के प्रैक्टिकल तरीके की तरफ। आपने सिंपली अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर पर जाकर रोजगार हब PK सर्च करना है। जब वेबसाइट ओपन हो जाए तो वहां PSRP फेज 3 वाली पोस्ट ओपन करें और अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। ये बटन आपको डायरेक्ट पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ऑफिशियल पोर्टल पर ले जाएगा। वहां पहुंचकर आपने सबसे पहले रजिस्टर न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। अपनी कैटेगरी यानी यंग एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट करें और अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर, पूरा नाम, एक्टिव ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाकर अपना अकाउंट कामयाबी से रजिस्टर कर लें। अकाउंट बनने के बाद आपने लॉगिन करना है और अपना मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करना है। यहां आपको अपनी बेसिक पर्सनल डिटेल्स बहुत ध्यान से देनी होंगी, जैसे कि आपका पोस्टल एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इस फॉर्म में एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, जो आपने स्कैन करके अपलोड करना होता है। ये सर्टिफिकेट बनवाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अपने करीबी खिदमत मरकज जाएं, अपना ओरिजिनल शिनाख्ती कार्ड और उसकी अटेस्टेड कॉपी साथ लेकर जाएं। वहां पर 500 रुपये फीस जमा करवाएं और अप्लाई कर दें। आपको 3 से 4 दिनों में ये सर्टिफिकेट बआसानी मिल जाएगा। याद रखें, अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों मेंबर्स को अपना अपना अलग पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इस फॉर्म को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो एजुकेशनल डिटेल्स का सेक्शन आता है। ग्रुप लीडर को अपनी मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक की तमाम डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट्स की अटेस्टेड कॉपीज स्कैन करके सिस्टम में अपलोड करनी है, और साथ ही अपना 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी लाजिमी ऐड करना है। इसके बाद बाकी 2 सपोर्ट मेंबर्स का भी बिल्कुल इसी तरह एजुकेशनल डेटा और सर्टिफिकेट्स ऐड होंगे। बस जैसा कि मैंने पहले बताया,
उनको एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। सारी डिटेल सक्सेसफुली ऐड करने के बाद नेक्स्ट और सबसे अहम स्टेप स्कूल सेलेक्ट करने का आता है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट और तहसील को पोर्टल पर सेलेक्ट करें तो आपके पास वहां मौजूद इन तमाम स्कूलों की एक लंबी लिस्ट ओपन हो जाएगी जो इस प्रोग्राम का हिस्सा है। इस दफा एक पाबंदी यह है कि आप सिर्फ एक ही स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मेरी राय यह है कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले अपने करीबी स्कूलों का फिजिकली विजिट जरूर करके आएं। इससे आपको वहां का माहौल, वहां के बच्चों की तादाद और मेरिट के हवाले से कंपटीशन का अंदाजा हो जाएगा। तसल्ली करने के बाद अपना पसंदीदा स्कूल सेलेक्ट करें। इसके बाद आपने डिक्लेरेशन पर चेक मार्क लगाना है और एप्लीकेशन को सेव करके अच्छी तरह प्रीव्यू कर लेना है ताकि कोई गलती न रह जाए। अगर सब कुछ ठीक है तो फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। लेकिन याद रखें, फाइनल सबमिट के बाद फॉर्म में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। अब आखिरी और फाइनल स्टेप बचता है फीस चालान का। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए तो आपने पोर्टल से ही अपना चालान जनरेट कर लेना है, जिसकी टोटल फीस 10,000 रुपए है। ये चालान आपने द बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में जाकर जमा करवाना है। बैंक में फीस जमा करवाने के बाद आपको वापस पोर्टल पर आकर कोई रसीद अपलोड नहीं करनी। बैंक से आपकी पेमेंट की डिटेल खुद ब खुद डायरेक्ट गवर्नमेंट के सिस्टम में अपडेट हो जाएगी और कुछ दिनों में आपका पोर्टल स्टेटस अनपेड से पेड हो जाएगा। लो जी, इस तरह आपका PSRP फेज 3 में अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस आसानी से पूरा हो जाएगा। अगर आपका इस स्कीम के हवाले से कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। अगर वीडियो अच्छी और मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अवामी सहूलत चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।